हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। हम्म, कुछ अलग पढ़ते हैं, नया टाइप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इस टाइप में। बबुआ देख लेते हैं पहले पे, इसको समझ आ देते हैं। इसी तरह मोर अनेक वाक्य से बोल के समझाते हैं। जैसे कि इसमें कहेगा कि दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, अर्थात सेल जो है, सेलिंग किया जाता है, सामान्य मूल्य पर किया जाता है। जैसे वो कहेगा कि 1,000 अर्थात दो वस्तुएं जो है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका एक एक हजार है, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 1,000 है। तो पूछेगा कि एक वस्तु पर 10% की लाभ हुआ, दूसरे वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो बताइए कि कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन आज देखने वाले हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप देखिएगा बाबू, जब लाभ कहेगा तो 10% का लाभ होगा और 10% की हानि भी होगी। अगर 10% का लाभ न होके 10% का लाभ हो लेकिन 10% की हानि न हो, क्या होगा, 15% का हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो बताने जा रहे हैं वो ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा सवाल। देखिएगा, ट्रिक होता है इसका बबुआ, ट्रिक होता है एक्स स्क्वायर बटे में 100। एक्स जो होता है, एक्स जो होता है आपका 10% का लाभ हुआ है तो 10% की हानि भी होगी। अर्थात इसमें ये नहीं हो सकता है कि 10% का लाभ हुआ है तो 15% का हानि होगी, गलत हो जाएगा। इसमें नहीं सूट नहीं कर पाएगा, बैठ नहीं पाएगा फार्मूला में आपका तौलिया में बैठ नहीं पाएगा बाबू, बैठ नहीं पाएगा। इसलिए सवाल हल नहीं हो सकता है। इसमें क्या कैसे हल होगा कि जब 10% का लाभ होगा तो 10% की हानि भी होगी, 10% का लाभ होगा तो 10% की आपकी हानि भी होगी। देखिएगा, आप सवाल देख लेते हैं। इसको हम दो रूल से लगाएंगे। इसका तो 3 रूल है लेकिन 2 ही रूल से लगाइएगा। देखते हैं, क्वेश्चन दिया है आपका, अमन जो है, अमन प्रति अर्थात अमन जो है प्रति रूप 99 रुपए की दर से 2 साड़ियां बेचता है, अर्थात 99 रुपए में एक साड़ी बेचता है तथा 99 रुपए में एक साड़ी बेचता है। दो घड़ियां है, साड़ी नहीं घड़ियों बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। बताए थे कि 10% का जब लाभ होगा 10% की हानि भी होगी, 15% का लाभ होगा तो 15% की हानि भी होगी, 25% का लाभ होगा तो 25% की हानि भी होगी। इसलिए इस ट्रिक से लगाएंगे तो आ जाएगा। अगर 15% का लाभ होता है और 10% की हानि होता है तो इस ट्रिक पे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपको 20 पे जाना होगा, 20 पे जाइएगा तो एसपी बराबर सी पे 100 प्लस माइनस ए बटे में 100 आपका उस फार्मूले पे लगाएंगे। अब देखिएगा, अमन प्रति 99 रुपए की दर पर 2 घड़ियां बेचता है, 2 घड़ियां बेचता है। आपका ऊपर सवाल दिखा रहा है, वो 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है बबुआ। एक पर 10% का लाभ होता है, एक पर 10% की हानि होती है। उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात किया, अतः लाभ या हानि होगा उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा, 1 से बराबर आप मानिएगा 10 मानिएगा, हमेशा इसमें हानि होगा। ऐसा जब क्वेश्चन देगा 10% का लाभ होगा, 10% की हानि होगी, 20% का लाभ होगा, 20% की हानि होगी, ऐसा जब क्वेश्चन देगा तो उसमें हमेशा आपका क्या होगा, हानि होगा, हानि अर्थात लॉस होगा, लॉस। हानि प्रतिशत बराबर आपका निकालना है बच्चों। अर्थात x का मान दे दिया है आपका 10, तो 10 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, आप बटे में 100 कर लीजिएगा, अब बराबर आपका यहाँ पर कर लीजिएगा, इसको 100 हो जाएगा। 10 का होल स्क्वायर 100 आप बटे में 100 हो जाएगा, कटा दीजिएगा तो आपका 1% की आपका हानि हुई है। 1% का आपका क्या हुआ है, हानि हुआ है बबुआ, हानि हुआ है। 1% का आपका हानि हुआ क्योंकि यहाँ पर हानि परसेंटेज है, अर्थात हानि प्रतिशत बराबर 1%। 1% का आपका हानि हुआ है, 1% का हानि हुआ है। बशर्ते इसमें क्या याद रखना है कि सवाल में जब 10% का लाभ होगा तो 10% की हानि होगी, 10% का लाभ होगा तो 10% की हानि होगी, 15% का लाभ होगा तो 15% की हानि होगी। कि नहीं कि 10% का लाभ हो गया तो 15% की हानि होगी, ऐसा होगा तो इस ट्रिक पे नहीं लाग पाएगा। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 2 देख लीजिएगा। रूल नंबर 2 हुआ आपका होता है जो बताए हैं प्रतिशत में, हम बताए थे फार्मूला x
प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, इस पे भी बटे में 100, इस पे भी रख दीजिएगा आप, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, आंसर जो है आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिएगा इसमें रख के लगाते हैं तो आपका यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 15%, 10% का लाभ हुआ तो प्लस लिखेंगे, y बराबर 10% की हानि हुई तो आपका -10 लिखेंगे। इसमें रख दीजिए, अब क्या रख दीजिए इसमें, y के x के स्थान पे 10 रखिएगा, y के स्थान में -10 रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा माइनस कर दीजिएगा, माइनस जब प्लस और माइनस में गुणा होता है तो सदैव माइनस का ही चिन्ह लिया जाता है, ये रूल है बबुआ। 10 आ गुणते 10 आ बटे में 100 हो गया, यहाँ से प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अब प्लस माइनस आपका कट जाता है, आपका कट जाता है। यहाँ पर देखिए कि 1 0 से 1 0 ये वाला खत्म हो गया, 0 से 1 0 ये वाला खत्म हो गया, बचा क्या, -1 बचा गुणते 1 बचा, अब बराबर आपका -1 हो गया। अर्थात -1 क्या इंडिकेट करता है, -1 इंडिकेट करता है आपका हानि, अर्थात -1% जब -1 हानि हुआ, -1% की हानि हुई। एक रूल और है जो लंबा रूल जाएगा, उसे नहीं बताते हैं, अगले सवाल में अगले टाइम में उस रूल को भी बता देंगे। चलिएगा अब दूसरा सवाल देखिएगा, इसका दूसरा सवाल देख लीजिएगा बउआ, दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल अब कह रहा है कि एक दुकानदार 2 टीवी, एक दुकानदार है 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, तो जाहिर है ये तो टाइप ऑफ है कि सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुआ। सही बात है, इस सवालों में हम कहे थे कि 20% का लाभ होगा तो 20% की हानि होगी, हो गया। अब देखिए कि हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है आपका, हानि प्रतिशत बराबर आपका फार्मूला होता है x² बटे में 100 बउआ, कब लागू होगा, जब 20% का लाभ होगा, 20% की हानि होगी, 15% का लाभ होगा, 15% की हानि होगी, 10% का लाभ होगा, 10% की हानि होगी, तभी रूल लागू होगा, नहीं तो रूल फ्लॉप हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा 20 पर, नहीं तो ये रूल आपका फ्लॉप हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर आपका दिया है, एक्स बराबर यहाँ पर निकाले हैं, कितना दिया है 20% एक्स बराबर दिया है, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 20 को रख के इसका होल वर्ग कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, बराबर इसका क्या होता है, 20 का वर्ग होता है 400, याद कर लीजिएगा, 400 बटे में 100 हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, तो बचा 4%, ये 4% की आपको क्या हो गया, हानि हो गया, तो हानि बराबर आपका हो जाएगा, हानि बराबर 4% की हानि, 4% का आपका हानि हो गया। दूसरा रूल देख लीजिएगा, दूसरा रूल सेम टू सेम है रूल, दूसरा रूल आपका सेम टू सेम रूल है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला रूल देखते हैं, इसका अगला रूल देखते हैं, सेम टू सेम रामबाण फार्मूला लगेगा, इस पे रामबाण फार्मूला लगेगा, बस बबुआ, अर्थात x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 कर दीजिए, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम बक्सा में बंद कर दिए हैं इसको। अब देखिए x बराबर आपका क्या दिया है, 20% का लाभ था तो प्लस y बराबर आपका प्लस माइनस कर दीजिए, 20% की हानि होगी, एक 20% का लाभ होगा तो जाहिर है 20% की हानि होगी, नहीं तो आपका ये रूल खत्म हो जाएगा, 20 पे जाना पड़ेगा, अर्थात 20 माइनस 20 गुणते 100, गुणते 100 नहीं 20 होगा, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए कटंतम कट जाएगा, कट गया बबुआ, तो आपका यहाँ से बच गया, क्या बचा यहाँ पर -20 बचा, गुणते 20 बचा, बटे में 100 हो गया। यहाँ प्लस लिखे हैं लेकिन माइनस जो होता है प्लस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए 1 0 से यहाँ पर 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से यहाँ पर 1 0 खत्म हो गया। अब बचा क्या, अब बचा है -2 गुणते 2 बराबर -4%, अर्थात -4 क्या होता है, -4 क्या इंडिकेट करता है बबुआ, 4 आपका माइनस इंडिकेट करता है, आपका क्या हानि को इंडिकेट करता है, माइनस जो है हानि को इंडिकेट करता है। अगला रूल देखिएगा, इस अगला सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिएगा,
इसमें क्या कह रहा है अगला सवाल में? अगला सवाल में कह रहा है कि आपको एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ है, दूसरी घड़ी पर 5% की हानि। दुकानदार को कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि? ट्रिक है, आप ट्रिक देखिएगा। हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 100। एक्स स्क्वायर बक्सवा में बंद कर दीजिए इसको। आपका दे दिया है एक्स बराबर 5%, इसलिए आप रख दीजिए यहाँ पर एक्स का मान। ये होल स्क्वायर है, 5 का मान 5 का होल स्क्वायर करेंगे बटे में 100 करेंगे, बराबर आपको 25 होगा बटे में 100 होगा। आपका पीछे से 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 2 जीरो नीचे है तो आपका पीछे से 2 स्थान में दशमलव लग जाएगा, 0.25 आपका आंसर आ गया। अगला रूल देखिएगा, इस पे भी देख लीजिएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 पर भी देखिएगा। इस पे भी देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। इस पे भी देख लीजिए आप। इस पे भी देखिएगा तो x बराबर आपका प्लस 5%, y बराबर आपका माइनस 5%। अब देखिएगा, रख देते हैं 5 माइनस 5 माइनस 25 बटे में 100। प्लस और माइनस अपने में काटाकाटी करके कट जाता है। अब बराबर कर दीजिएगा -2 5 बटे में 100, अर्थात जब नीचे डबल जीरो होगा तो ऊपर पिछवाड़े से 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात 0.25 माइनस यहाँ पर हो गया, अर्थात हानि हो गया। कितना हानि हुआ आपका? -0.25% का